स्वर्गीय गणपत बुआ पाटिल स्मृति जिनके स्मरण में श्री गावदेवी क्रिकेट टीम कोपरोली इनके माध्यम से आदरणीय रोशन शेठ पाटिल और उनके पूरे सहकारी जिनके माध्यम से इस क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज हमने 2 दिन पहले देखा था, लेकिन आज का इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है, डे 3 हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। ए ग्रुप का ये मुकाबला पहला मुकाबला जीता था यहाँ से वेताल सांबरले क्रिकेट टीम ने, और जैसे पारगांव क्रिकेट टीम के कप्तान ने जिक्र किया था कि 106 रन पहले मुकाबले में बने थे और 107 रन का टारगेट था, और यहाँ पर 80 से 90 भी बनाती है तो कामोटे क्रिकेट टीम के सामने जरूरी है। थँक्स डीजे मास्टर, मान्यवरांचा व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। खऱ्या अर्थाने ग्रुप ग्रामपंचायत भिंगार ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच, भिंगार ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा कालुंद्रे जिल्हा पलसपे जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे विद्यमान अध्यक्ष योगेश लाने साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं रोशन शेठ पाटील यांच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो। वलतो मनोहर पाटील यांच्याकडे। तो ये पहली गेंद मुकाबले के अंदर हम लौट चलेंगे। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मुकाबला जारी होगा यहाँ से पारगांव और उनके खिलाफ होगी जर्मन कामोटे क्रिकेट टीम। पारी की शुरुआत करने के लिए 2 बल्लेबाज निकल चुके, सुमित और उनके साथ है रोहित। ये गेंद बैकफुट पर गए थे, पंच किया, पॉइंट के ऊपर से गेंद आएगी सीमा रेखा पार, इसकी तलाश थे और इसके लिए जाने भी जाते। पहला चौका सुमित के बल्ले से। यार खिली चंपा खुश हुई रंभा, देखो पेड़ लंबा छक्का मारा खंबा खटक ए ठोक भल्या भल्याची वाटणी लावली ग तू पहिल्यांदा मलाच गावली, भल्या भल्याची वाटणी लावली ग तू पहिल्यांदा मलाच गावली। थैंक यू सो मच। बाहर क्या कामले पहला ओवर फेंकने के लिए आए, लेकिन पहली गेंद के ऊपर चौका तक आया। ये गेंद यॉर्कर थी, वाइड यॉर्कर जिसे कह सकते हैं, क्रीज का इस्तेमाल करते हैं। सुमित की यदि बात करेंगे तो यकीनन अच्छी गेंद थी। पहली गेंद वाइड आई थी उसी क्षेत्र में दूसरी गेंद भी आई, लेकिन जहां पर फेंकना चाहते थे पिछली गेंद वाइड यॉर्कर थी। गेंदबाज तैयार, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच में ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहे। पारगांव क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो पिछले 2 साल से कई स्टार खिलाड़ी इस टीम से गायब थे। सुमित को 1 साल इंजरी हुई थी और उसके बाद पिछले साल मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार उसी उमंग के साथ उसी जोश के साथ मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। बाहर क्या कामले की भी स्थिति उसी तरीके की थी, लेकिन इस बार शरीर से दूर रखने की कोशिश थी। यकीनन अंपायर का जिक्र आया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में यहां से बढ़ोतरी होती भी टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 6 रनों के ऊपर। बैटिंग एवरेज यदि पिछले 2 दिनों का यदि हम देखेंगे तो लगभग 80 से 85 रन हर मुकाबले में बने और इसी की तलाश रहेगी। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, यहां से हम देख सकते हैं निश्चित तौर पर डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। एक चौका पारे में जरूर लगा है, लेकिन अब तक बासी नाम रही है बारक्या कामले के। दोनों रायगढ़ के स्टार खिलाड़ियों में जाने जाते, एक तरफ सुमित डोंगरे और उनका सामने होंगे बारक्या कामले। शॉर्ट पिच गेंद, इस मर्तबा तैयार थे शॉर्ट गेंद के लिए, बल्ला अड़ाया और इसकी तलाश थी, जरूरत भी थी पारगांव क्रिकेट टीम को। मिलेगा चौका। 4 रनों की मदद से दहाई को आंकड़े को छूता हुआ स्कोर कार्ड 1-0 10 रन। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला। थैंक यू सो मच। तो वाइड भी जरूर आई थी। यहां पर अंतिम गेंद पहले ओवर की स्लिप भी लगा रखी है सुमित के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक, इसके लिए तो जाने जाते, कितनी देर तक खामोश रहते। 2 स्ट्रोक जरूर आए थे लेकिन नियंत्रण में नहीं थे। इस मर्तबा पूरा नियंत्रण था, गेंद के ऊपर जोर से बल्ला लगाया, गेंद भेज दी डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। पहला छक्का सुमित के बल्ले से। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर है 16 रन बिना किसी विकेट को है पारगांव टीम। गाय तुझं देऊळ साजतई, फुलाले डोंगरान ग, फुलाले डोंगरान, पालखीला नाचून गुलाल उरवून सैताचे महिन्यान ग, सैताचे महिन्यान।
थैंक यू सो मच। पावर प्ले में बल्लेबाजी के लिए रायगढ़ में काफी चुनिंदा खिलाड़ी जो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और पहला बार करते हैं। सुमित ढोंगरे उनमें से एक है। अच्छी बल्लेबाजी करी, कुछ गेंदें डॉट भी खेली थी, लेकिन उसके बाद प्रेशर को हावी होने नहीं दिया और अंतिम क्षणों में पिछली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन जोड़े। टीम की टोटल रन संख्या यहां से 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरी ओवर लेकर रोशन म्हात्रे। ये गेंद अच्छी गेंद थी, हाइटेड गेंदबाज है, अपने ऊंचाई का अपने लंबाई का काफी फायदा उठाते हैं, लेकिन ये गेंद टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल भी उछली नहीं। रोहित पाटिल पहली गेंद यहां से डॉट के लिए। दूसरा पावर प्ले जिसमें 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर खड़े सीमा रेखा के नजदीक। यहां पर क्या रोहित पाटिल का किस तरीके से नजरिया होगा? सिंगल चुराएंगे या फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? इस मर्तबा बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर थी। मिस फील्ड, ऐसे मौके आप दे नहीं सकते खिलाड़ियों को, क्योंकि यहां पर 1 रन बच सकता था। यहां पर जल्दबाजी यकीनन आपको महंगी पड़ सकती है और जहां पर 1 रन बनता था वहां पर 2 रन खर्च किए। टीम की टोटल रन संख्या आगे बढ़ेगी 2 रनों की मदद से। 18 रन बिना किसी विकेट को। पारगांव क्रिकेट टीम टॉस जीता था, कामोडी क्रिकेट टीम ने पहली गेंदबाजी चुनी थी। लोअर फुल टॉस थी जरूर, बल्ले का बाहरी किनारा, डायरेक्ट हिट की तलाश थी, डायरेक्ट हिट कर नहीं पाए। क्या कर रहे रोहित पाटिल मैदान के अंदर? सुमित की नजर नहीं थी। कॉलिंग क्रिकेट में बेहद जरूरी होती है, आपको यकीनन आंखों से नहीं आपकी जबान भी चलानी होती है मैदान के अंदर, तभी खिलाड़ियों को पता चलेगा। सुमित आसानी के साथ वहां पर मौजूद है, कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते, जोखिम उठाना नहीं चाहते और खासतौर पर रनआउट का विकेट फेंकना नहीं चाहते। पहली 9 गेंदें, टीम की टोटल रन संख्या 18 रन। गति में मिश्रण जरूर किया था इस मर्तबा विकेट कीपर की बार बार गलतियां फील्ड में यकीनन हम देख सकते हैं। अंपायर का इशारा आया, ये गेंद वाइड है। 1+1 2 रन टोटल मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। जो प्रेशर बनाया था पहली 3 गेंदों के ऊपर हल्का सा रिलीज हुआ क्योंकि ये वाइड गेंद आई थी। सुमित आएंगे स्ट्राइकर इनके ऊपर, जिन्होंने पहले 6 गेंदों में 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यकीनन हम देख सकते हैं। ये सुबह का सत्र है और यहाँ पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में हमने देखा जहां पर 106 रन बने थे। वो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए और वो ताकत सुमित के बल्ले से निकलता बा। एक और बड़ा हिट, अंपायर का इशारा आता बा, यस इट इज अ सिक्सर। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा काम करो कि नाम हो जाए और इतना नाम करो कि आपके नाम से ही काम हो जाए, और ये बड़ा नाम क्रिकेट का। स्ट्राइकर इनके ऊपर फिरकी के पास में फंसाया, गेंद हवा में, बिग फिश इन द नेट, बड़ी मछली जाल में। सुमित ढोंगरे जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, सोची समझी साजिश करी, ये जाल था सुमित के लिए, ये ट्रैप था। पिछली गेंद बाहर की तरफ निकली, ये गेंद अंदर की तरफ लाए थे। कमाल की गेंदबाजी रोशन म्हात्रे की और पहला बड़ा झटका पारगांव क्रिकेट टीम को। सुमित बैक टू द पवेलियन। 8 गेंदों में 20 की छोटी पर जुझारू पारी की समाप्ति होती हुई पहला झटका। टीम की रन संख्या 26-26। थैंक यू सो मच। इनेट नंबर 3 रितेश पाटिल आकाश तारे का टीम में नहीं है, इसके लिए नए बल्लेबाज रितेश पाटिल जो तीसरे नंबर के ऊपर मौका मिले। रोहित पाटिल 3 गेंदे खेलिए, 2 रनों का योगदान अपने टीम के लिए। टीम की टोटल रन संख्या 26 है। रनगति तो अच्छी रखी है, लेकिन सुमित का विकेट यहां पर काफी कीमती था पारगांव क्रिकेट टीम के लिए। अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, मिसफील्ड फिर से भी वहां पर 1 रन जरूर चुराया। दूसरे की कोशिश, 2 रन का यहां से इजाफा होता बा। हर एक गलती की कीमत आपको यहां पर चुकानी होगी। 2 ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर में सब कुछ हमने देखा, हमने चौके छक्के देखे, हमने डबल भी देखे, हमने खराब गेंदबाजी के वाइड गेंदे भी देखे, लेकिन एक विकेट भी हमने सुमित का देखा। टीम की टोटल रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद जाकर पहुंचे 28-28 रन।
थैंक यू सो मच। साइप्रीत लाइव के माध्यम से लगभग 4000 दर्शक इस टूर्नामेंट को अब लाइव देख रहे हैं। उन सभी सुनने वालों का, देखने वालों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत, हसीन और रंगीन दुनिया में हम लौट चलेंगे। बैक टू क्रिकेट। टीम की रन संख्या यहाँ से 28 रन। ये क्रिकेट के प्रति प्यार, मोहब्बत जो क्रिकेट के सभी दीवानों का, हम स्वागत करेंगे। गेंदबाज संकेत गोवारी, अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच से निकली। दैट इज अ बिग 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 वन, बिगेस्ट ऑफ द डे, बिग सिक्सर। थैंक यू सो मच बाबू, जरा बच के रे। इस खिलाड़ी को हमने अंडर 19 में देखा था, कमाल का प्रदर्शन करा था। और यहां पर भी अच्छा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर उड़ाया था। गेंद का इंतजार, दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं था। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद जाएगी सीमा पर। रिजल्ट अच्छा था वपारगांव क्रिकेट टीम के लिए। एक और चौका। थैंक यू सो मच। छक्के और चौके की मदद से रफ्तार से स्कोर कार्ड पहुंच चुका है 38 रनों के ऊपर। संकेत गोवारी, अब कैसे रोका जाए इन खिलाड़ियों को। तीसरी गेंद लेकर तैयार। ये गुगली थी जहां पर बिल्कुल ये करीना हम देख सकते, टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई। एक्शन तो लेग स्पिन जैसा था और यहां पर छक्का है बल्लेबाज को। 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, डरे नहीं है क्योंकि वो जानते हैं डरना मना है। डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है और यही कोशिश करेंगे। छक्का और चौका खाया, निडर होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां पर अच्छी गेंदबाजी करो, बल्लेबाजों में ताकत है तो वहां से आपको बड़े स्ट्रोक खेलेंगे। गेंदबाज तैयार। एक और अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में काफी देर तक लहराई। लंबाई ज्यादा, ऊंचाई बहुत ही, गेंद सीमा पर। एक और छक्का। थैंक यू सो मच। इस छक्के की मदद से 45 के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। 4 गेंदें पूरी हुई इस तीसरे ओवर में। रिवर्स स्ट्रोक का प्रयास किया, गैप में गेंद जरूर गई है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जैसे तैसे इस गेंद को रोका जरूर। सिंगल चुराया। और जैसे पारगांव क्रिकेट टीम के कप्तान ने जिक्र किया था कि हम भी 85 से 90 रनों तक पहुंचना चाहते हैं और वो कोशिश अच्छी तरीके से रंग लाती भी, क्योंकि टीम अब तक पहुंचे 46 रनों के ऊपर। सुमित के आउट हो जाने के बाद सुमित की कमी महसूस नहीं होने दी इन खिलाड़ियों ने। रोहित पाटिल अब तक खामोश खड़े, एक छक्का जरूर आया लेकिन उनसे भी उम्मीद है। ये अच्छा स्ट्रोक, बैकफुट पंच जिसे कहा जाता है। खिलाड़ी जरूर तैनात है लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार। एक और चौका। भल्या भल्याची भल्या भल्याची भल्या भल्याची वाटणी लावली ग तू, पहिल्यांदा मलाच गावली। भल्या भल्याची वाटणी लावली ग तू, पहिल्यांदा मलाच गावली। थँक्स डीजे मास्टर. इथे आम्ही पाहतो व्यासपीठावर टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट, खऱ्या अर्थाने राजकीय क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व. कित्येक अनेक वर्षे ज्यांना आम्ही खऱ्या अर्थाने राजकीय क्षेत्रामध्ये पाहतो. आमचे ते मित्र सुद्धा आहेत. कालुंद्रे, त्याचबरोबर पलसपे जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर माजी सरपंच आणि पनवेल विधानसभा प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांचे ते निकटवर्ती म्हणून ओळखले जातात. योगेश्वर लाने साहेब भिंगार यांच्या वतीने दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि आमदार ट्रॉफीसाठी रोहित तुमच्या संपूर्ण टीमला योगेश्वर लहाने साहेबांच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा. बोलूया मनोहर पाटील यांच्याकडे. तो बिल्कुल जिस तरीके से कहते हैं ना कि रास्ते तो हर तरह पे निर्भर आप पर करते हैं कि पार करना है या इंतजार करना है, और इंतजार करना बिल्कुल मना है. यहाँ से रोशन म्हात्रे के ऊपर फिर से जिम्मेदारी सौंपी है. 50 रन कंप्लीट 3 ओवर में पारगांव टीम. कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना. यह कमाल का गेंदबाज है. तेजी थी इस गेंद में, इस गेंद पर रफ्तार थी और छक्का है बल्लेबाज को और यहाँ पर सफलता मिलेगी. बैक टू द पवेलियन. बल्लेबाज रोहित पाटिल मैदान के बाहर. तो पत्ता कर दो तो पत्ता कर दो थँक्स
तर शेलगर गावातील उद्योजक अशोक शेट भगत शेलगर यांच्या वतीने स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचा आम्ही रोशन शेट पाटील यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. ओ टू मनोहर पाटील. थैंक यू सो मच. तो पहले 3 ओवर में 50 रन बनाए थे पारगांव क्रिकेट टीम, लेकिन उसके बाद ये विकेट आया था. जरूरत भी थी कामोटे क्रिकेट टीम को. ये गेंद अंपायर का इशारा आएगा. जिस तरीके से पंचाव में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपनी बाहें खोली, हमें दिखाया, हमें बताया, हमें दर्शाया, हमें संकेत किया कि ये गेंद खराब है. अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी 51 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. शॉर्ट पिच गेंद सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला. पुल करना चाहते थे स्ट्रोक को, लेकिन जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर गेंद गई नहीं. आशीष तारेकर इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं और यहां पर हमने देखा 2 रन का इजाफा होता. बहुत अच्छी गेंदबाजी रोशन म्हात्रे के माध्यम से देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका था. P2 में गेंदबाजी करने के लिए आए थे, सिर्फ 12 रन खर्च किए थे. गति में मिश्रा ने एक बार फिर से स्ट्राइक चुराना चाहते थे, लेकिन मना किया इस बार रितेश ने. यकीनन जबरदस्त गेंदबाजी, क्योंकि इस विकेट का लेखा जो हम देखेंगे, हमने पहले भी कहा था कि 80 से 85 रन हर मुकाबले में हर टीम बनाती है. बैटिंग एवरेज यदि देखेंगे, और ये बैटिंग विकेट है, यहां पर बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं. अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है. यकीनन ये बाउंसर काफी ऊंचाई से गेंद गुजरी थी, यकीनन इसलिए अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद बिल्कुल वाइड करार दी जाएगी, क्योंकि एक बाउंसर अलाउड होता है, लेकिन ये काफी ऊंची बाउंसर थी, इसलिए अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद बिल्कुल वाइड है. टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी. 54 रन. उठाने का प्रयास, गेंद हवा में काफी देर तक ले रहा है, कैच तक गए नहीं खिलाड़ी. दूसरे की तलाश की जा रही है और 2 रन आसानी के साथ पूरे करें. फील्ड में बार बार गलतियां यहां पर देखने को मिल रही है. कामोटी क्रिकेट टीम की बात करेंगे, इंतजार करना बिल्कुल माना है दोस्तों, क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है. तो कोशिश आपको भरपूर करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं. ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा. गेंदबाज तैयार, रोशन म्हात्रे. कमाल की गेंदबाजी, और यहां पर आशीष तारेकर के पारी का अंत होता हुआ. एक और झटका और रोशन के नाम एक और सफलता. थैंक यू सो मच. तो यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ. टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 56 रन. अब तक 56 रन बने. इस ओवर की बात करेंगे तो आने वाली अंतिम गेंद लास्ट बॉल होगी. सामने होंगे बल्लेबाज राज पाटिल. आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, छोटी सीमा रेखा को टारगेट करने की कोशिश है. लॉन्ग लेग के रीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ. पहले 4 ओवर की समाप्ति होती भी, और पहले 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या अब तक 56. डरने वालों को मैं और डराऊं, कौन भाई का मैं तो डंका बजाऊं. डरने वालों को मैं और डराऊं, कौन भाई का मैं तो डंका बजाऊं. डरने वालों को. थैंक यू सो मच. जो रनों की रफ्तार थी, उस रफ्तार के ऊपर रोक लगाए थे गेंदबाज रोशन म्हात्रे ने. केवल 6 रन खर्च किए और 2 सफलता. क्या कमाल की गेंदबाज रही. 4 ओवर की समाप्ति होती भी टीम की रन संख्या 56 रन. जिस तरीके से कहते हैं ना कि रास्ते हजार है, चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है, जलना तो पड़ेगा. यहां पर आपके पास समय नहीं है. हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना अब आपके लिए लाजमी होगा, क्योंकि ये एक ग्रुप का मुकाबला. एक तरफ जर्मन कामोटे, तो उनके खिलाफ पारगांव क्रिकेट टीम के बीच में चलता हुआ. सुमित के आउट हो जाने के बाद अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन रोशन म्हात्रे नाम की जादुई गेंदबाजी मैदान के अंदर जारी थी. राउंड द विकेट. यह अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है. क्या रोकने में कामयाब रहेंगे. सीमा रेखा के नजदीक कोशिश भरपूर थी, प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार. मिलेगा यहां से चौका. थैंक यू सो मच.
तो बिल्कुल कमाल का प्रयास था। जिस तरीके से कहते हैं ना, का परिणाम कुछ भी हो जनाब, लेकिन प्रयास लाजवाब होना चाहिए, और ये प्रयास था यहां पर खिलाड़ी का। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है परेश, जब तक गेंद तक पहुंच पाते हैं रन मिलेगा। केवल सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, एक रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की टोटल रन संख्या जाकर पहुंची है 61, 61 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। निखिल गोवारी अंतिम ओवर लेकर आए, 4 गेंदों का खेल बाकी है, 1-2 बड़े हिट पारगांव क्रिकेट टीम इस ओवर में बिल्कुल चाहेंगे। क्या निखिल गोवारी के ओवर में राज पाटिल होंगे सामने? खोद कर निकाला इस गेंद को, पीछे बाहर क्या खड़े हैं, जब तक गेंद तक पहुंच पाते, दूसरे की कोशिश। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन का इजाफा होता है। सिंगल डबल से यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछली यदि 9 गेंदों की बात करेंगे तो रन बने हैं टोटल 13 रन सिर्फ पिछले 9 गेंदों में बने, और इसी का मतलब है थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है पारगांव क्रिकेट टीम। बड़े हिट चाहिए अंतिम क्षणों में, जिसकी तलाश थी। कोशिश तो भरपूर है, गेंद हवा में काफी देर तक लहराई, खिलाड़ी पीछे खिला रहा है और कोई गलती नहीं होगी। निखिल गोवारी के नाम पहली सफलता, और पारगांव क्रिकेट टीम को एक और झटका। थैंक यू सो मच। पहले 3 ओवर में स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन थे, और पिछली 10 गेंदों में रन बने हैं टोटल 13। ये अच्छी बात नहीं है पारगांव क्रिकेट टीम के लिए। क्या मोमेंटम बनाया यहां से कामोटे क्रिकेट टीम ने? ये तेज गेंद थी, कौन बनाती भी गेंद, विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अंतिम क्षणों में जहां पर रन लीक होते हैं वहां पर रन रोके, वहां पर रनों को बचाए। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, निखिल गोवारी, और उनका साथ निभाया रोशन म्हात्रे। राउंड द विकेट, बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगली आसमान की ओर। पिछली 12 गेंदों में केवल 13 रन बनाए पारगांव क्रिकेट टीम ने। टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 63 रन, और जीत की बात करेंगे तो 30 गेंदे और 64 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबले में मजा आएगा? क्या मुकाबले में गेंदबाजी हावी होगी? जिस तरीके से गेंदबाजी में हाथ आजमाए जर्मन कामोटे क्रिकेट टीम ने, क्या मुकाबले में जान बाकी रहेगी इस बैटिंग विकेट के ऊपर? क्या गेंदबाज आसानी के साथ यहां पर विकेट चटका पाएंगे कामोटे क्रिकेट टीम के सामने? इस मुकाबले की दिल धड़काने वाली कहानी लेकर दूसरे सत्र में हम जाएंगे। तब तक के लिए डीजे 30 गेंदे 64 रनों की जरूरत। आई तुझे देवुले साजतई, फुलाले डोंगरान ग, फुलाले डोंगरान, पलकला नाचून गुलाल उरगुन, सैताचे मैनान ग, सैताचे मैनान। डीजे डॅडी ग, आई तुझे देवुले साजतई, फुलाले डोंगरान ग, फुलाले डोंगरान, पलकला नाचून गुलाल उरगुन, सैताचे मैनान ग, सैताचे मैनान। थँक्स डीजे मास्टर. कॅमेरामन स्टेजवर कॅमेरा फोकस करायचे आहे. इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल मित्रांनो, की काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा एक दीपस्तंभासारखे व्यक्तिमत्व, की काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड ठेवत राहू समाजाला, या उक्तीप्रमाणे खऱ्या अर्थाने शांत संयमी स्वभावाचे व्यक्तिमत्व सन्माननीय योगेश लाणे साहेब, माजी सरपंच भिंगार तथा कालुंद्रे पळसपे जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चा अध्यक्ष आहेत. त्यांचा यथोचित सन्मान आमदार चषकाचे दमदार आयोजक 1212 रोशन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल आणि आमदार चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन इथे लाणे साहेबांना सन्मानित केले जात आहे. तर बोलूया दुसऱ्या सत्रासाठी आमचे रॉकस्टार मित्र प्रवीण गायकर यांच्याकडे. धन्यवाद मनोहर. खऱ्या अर्थानं आमचे रोशन शेठ पाटील यांना धन्यवाद देऊया, कारण मागच्या वर्षी देखील 2 आदिवासी संघांना या स्पर्धेमध्ये स्थान दिलं होतं, आणि आज देखील ते 2 आदिवासी संघ अर्थातच वाघाचीवाडी क्रिकेट संघ आणि धोदाने हे 2 आदिवासी क्रिकेट संघ खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. कारण त्यांनाही मनापासून धन्यवाद. त्यांची इच्छा होती की आम्हाला रोशन शेठच्या या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी संधी मिळावी, आणि रोशन शेठ यांनी या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थाने त्या 2 संघांना इथे खेळण्यासाठी संधी दिली.
तो वाघाचीवाडी क्रिकेट संघ आणि धोदान क्रिकेट संघ आपला मी मनापासून धन्यवाद देतो। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। बड़ा फाइट चैलेंजर 11 पारगांव विपक्ष जय हनुमान 11 कांबोडी के बीच में एक आखिरी मुकाबला देखा था हमने बारक्या कामले और सुमित डोंगरे के बीच में पेंदर की नाइट प्रतियोगिता में। वहां शायद सुमित डोंगरे को काफी बीट किया था बॉलर बारक्या कामले ने, लेकिन आज कई सालों के बाद ये दो खिलाड़ी इस वक्त एक दूसरे के सामने टकराते हुए। टारगेट अच्छा है, 64 रनों का टारगेट टोटल सेट किया है और इस 64 रनों का टारगेट का पीछा करते वक्त जय हनुमान 11 कांबोडी टीम की प्रारंभिक जोड़ी आप देख सकते हैं, बारक्या कामले और चेतन गोवारी, ये सलामी जोड़ी आती हुई। और बहुत सालों के बाद जिस तरीके से हमारे संकेत खोंडे, जिनके मुंह पर आज काफी अच्छी तेजी नजर आती हुई और उनके अनोखे अंदाज में आज कमलाकर मामा गेंदबाजी करेंगे। और कमलाकर मामा के काफी फैन है रोशन पाटिल, आज संकेत खोंडे कहेंगे तो बिल्कुल उनकी कमलाकर मामा की गेंदबाजी देखते देखते सीखे हैं और आज संकेत खोंडे जरूर उनको देखेंगे। तो चलते मैदान की तरफ। आज आकाश तारेकर की कमी जरूर है, लेकिन बैटिंग के ऊपर एक नजर डालेंगे तो बिल्कुल काफी अच्छी बैटिंग जरूर दिखाई है। तो स्ट्राइक पर चेतन, नॉन स्ट्राइकिंग पर बारक्या कामले और उनका गेंदबाजी के सामना करें, गेंदबाजी करने के लिए कमलाकर मामा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। पहली गेंद शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, मिड विकेट के रीजन में फील्डर मौजूद है, वहां सुमित डोंगरे उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक जय हनुमान 11 कांबोडी टीम के बल्लेबाज चेतन गोवारी ने अपना खाता खोला और टीम की प्रारंभिक शुरुआत देते हुए स्कोर कार्ड पर 1 रन लगता हुआ। जबरदस्त क्रिकेट, बहुत सालों के बाद रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में ये दो टीमें बारक्या कामले और आकाश तारेकर के साथ उतरती हुई। इनसाइड आउट शॉट, एक्स्ट्रा कवर और कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, दो फील्डर गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग होती हुई। तब तक यहां से बल्लेबाजों के पास समय था 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 3 रन। मैच को बनाया जा सकता है यदि पारगांव 11 टीम के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट लेने में काबिलियत दिखाते हैं तो शायद ये मैच इनके लिए बनेगा। लेकिन जय हनुमान कांबोडी टीम की बात करेंगे, 11 के 11 खिलाड़ी ऐसे हैं कि किसी भी वक्त छक्का मारने की ताकत है। बारक्या कामले यहां पर स्वीप करना चाहते थे, बाल बचे। अगर यहां विकेट जाती तो शायद चैलेंजर 11 पारगांव टीम मुकाबले में जरूर कमबैक कर सकती थी। एक के पास बहुत सारा क्रिकेट का अनुभव है जिनका नाम है कमलाकर मामा, और एक तरफ एक दमदार खिलाड़ी है जो हमेशा चौके छक्कों की डील करते हैं, बारक्या कामले। युद्ध बड़ा है दोनों के बीच में, लेकिन अभी तक शांत रखा है बारक्या को। इनसाइड एज, नीचे रही गेंद, वरना यहां और एक झटका मिल सकता था क्योंकि पहले से लेग बिफोर की अपील हुई थी। उसके बाद बारक्या कामले को कमलाकर मामा अभी तक बांध के रखते हुए टीम का टोटल स्कोर मात्र अभी भी रुका हुआ सिर्फ 3 रन। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, लगातार स्वीप शॉट खेले जा रहे हैं, स्क्वायर लेग के रीजन में खराब फील्डिंग होती हुई। इस वक्त गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। नाखुश होंगे कमलाकर मामा फील्डरों के द्वारा और यहां से 4 रन मिलता हुआ। थैंक यू डीजे। कमलाकर मामा फिर से एक बार तैयार होते हुए, एक जबरदस्त चौका बारक्या कामले को मिलता हुआ। देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी, एक बार जोरदार तालियां कमलाकर मामा के लिए। क्या जबरदस्त, सिर्फ 7 रन दिए, कोई भी सफल रन, लेकिन पावर प्ले का ओवर किस तरीके से फेंका जाता है ये यंगस्टरों को सीखने का मौका मिला और अभी भी इस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 40 साल के ऊपर है, फिर भी क्या लाजवाब गेंदबाजी। 7 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर जय हनुमान कांबोडी टीम। थँक्यू डीजे, क्या बात आहे. स्वराज्य उभारिले रक्तात नाऊनी, इतिहासात शूर मराठे साजे, मुखी स्मरण जिजाऊंचे अन छातीत धडकती राजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुमधुर संगीत अपन डीजे जीतू यांच्या माध्यमातून पाहिली. तो चलते मुकाबले की तरफ. 24 गेंदों में अभी भी 57 रनों की दूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए. और चैलेंजर 11 पालगांव टीम की ओर से गेंदबाजी में हालांकि परिवर्तन करते हुए नए बॉलर आते हुए राज पाटिल. सामने चुनौती है चेतन और बारक्या कामले जैसे मानतम बल्लेबाज जो टेनिस क्रिकेट कांबोडी के लिए बहुत सालों से योगदान देते आ रहे हैं और आज भी इस 12-12 यानी कि आमदार ट्रॉफी 2021 के सुहाने सफर में अपना सफर जारी करने के लिए जरूर उतरी है. चुनौती है चैलेंजर, जिनके नाम में चैलेंज देने की, चैलेंज एक्सेप्ट करने की चुनौती जिस टीम में है वो पारगांव टीम कांबोडी टीम के खिलाफ खेलती हुई.
गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ। देखिए जहां से बल्लेबाज भी थोड़े से ऑफ साइड में मारने का इरादा किया था, ऑफ स्टंप को कवर करने की कोशिश, बड़ा शॉट मारने का इरादा था, लेकिन उसी दिशा में गेंद डाली जहां से बैट्समैन को तकलीफें हो, और यहां से डॉट बॉल अगर होता तो शायद दबाव और भी होता, लेकिन व्हाइट बॉल, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट की मदद से टीम का टोटल स्कोर 8 रनों के ऊपर। संघर्ष बढ़ा है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन जीत किसके हाथ में होगी? फुल टॉस गेंद, मिस टाइमिंग, स्लो फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग होती हुई पहला झटका मिलता हुआ चेतन गोवारी के पारी का अंत, पहला विकेट। बैक टू द पेविलियन। धन्यवाद डीजे। खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल क्या पप्पू, कारण आदिवासी समाजाचा एक खेळाडू आहे, काय त्याचं दुःखद निधन झालं होतं। त्या खेळाडूचे इतका क्रेज आहे आदिवासी संघामध्ये की आपण त्याच्या स्मरणार्थ भरपूर आदिवासी संघांना पाहतो। या ठिकाणी आमचे संतोष बुवा म्हात्रे मस्कर यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तर नक्कीच आदिवासी संघ पुन्हा एकदा आपल्या स्पर्धेमध्ये त्याच खेळाडूच्या नावाने इथे त्याच्या स्मरणार्थ खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील। राइट ओवर द विकेट से राज पाटिल तैयार होते हुए, बारक्या कामले के बल्ले का फेस गोला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, वन बाउंस ओवर द रोप, अंपायर मंगेश पड़गे का इशारा, 4 रन। तो 4 रन बनते हुए और इसी 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 12 रनों के ऊपर। चलिए शुरुआत अच्छी होती हुई इस वक्त बारक्या कामले की ओर से, और बारक्या भी जानते हैं यहाँ रन बनाना बहुत जरूरी है। फुल टॉस थी, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में डीप में फील्डर वहां पर मौजूद है, तब तक एक ही रन मुकम्मल होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 13 रनों के ऊपर। जीत की बात करेंगे, 21 गेंदें बची है, 51 रनों की जरूरत। रन और गेंदों के बीच में फासला अभी भी 30 रनों का बैलेंस है, और ये 30 रनों का फर्क किस तरीके से पूरा कर पाएंगे। परेश म्हात्रे स्ट्राइक एंड पर इन एट नंबर 3 के बल्लेबाज तैयार, बल्ले के रडार में गेंद आई और यहां लंबा छक्का आती परेश म्हात्रे के बल्ले से, बिग हिट, इट्स आउट ऑफ द पार्क, A1 क्वालिटी ब्रांडेड सिक्सर। प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे, हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी। थैंक यू डीजे। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, माना कि तेरी एक आवाज से भीड़ हो जाती है, लेकिन हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले हैं, हमारे एक ललकार से पूरी भीड़ बिखर जाती है। नाम है इस बार बढ़िया स्ट्रोक का, इनसाइड आउट मारने की कोशिश, फील्डर मात्र वहां पर मौजूद नहीं है, गैप ढूंढने में कामयाबी मिली, एक छक्के के बाद आया ये शानदार चौका। तो 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन बात करेंगे 23 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला 19 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए, फुल टॉस यहां हल्के हाथों से कट किया पॉइंट के रीजन में, कमलाकर मामा बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, तब तक यहां से 1 रन मुकम्मल होता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, यहां भी बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए था, लेकिन चलिए सिंगल बना। सिंगल के साथ बैटिंग पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हुए, और पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय हनुमान कांबोटे 11 टीम का स्कोर है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज है चेतन गोवारी, जिन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, और जो बल्लेबाजी कर रहे बारक्या कामले अभी तक 11 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, और परेश म्हात्रे 11 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। 18 बॉल जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत।
धन्यवाद डीजे। फिर से एक बार कप्तान ने कमलाकर मामा को इनवाइट करते हुए 18 बॉल 40 रनों की जरूरत है। ये ओवर अगर कम रनों का पारगांव टीम के लिए होता है तो शायद मुकाबला बनेगा, लेकिन अभी भी बारक्या कामले मैदान के अंदर डटे होते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए थे, जैसे गेंदबाजी के लिए आए उसका स्वागत किया। थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई अंपायर के फैसले का इंतजार। जी हां, 4 रन। धन्यवाद डीजे। क्या जबरदस्त शॉट था और यहां से कैच छोड़ा। अगर कैच लेते तो मुकाबले में जबरदस्त कमबैक हो सकता था। 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 27 रनों के ऊपर। अब जीत की बात करेंगे तो आने वाली गेंदें बची है 17 और 36 रनों की दूरी इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, शॉट बढ़िया है, माफ कीजिएगा 28 रन टोटल स्कोर कार्ड पर। यहां भी खराब फील्डिंग होती हुई, लगातार खराब फील्डिंग होती हुई और इस बार गेंद जाती हुई सीमा पार। बैक टू बैक 2 चौके और 4 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 32 रन। धन्यवाद डीजे। देखिए आधा सफर जो हनुमान 11 कांबोडी टीम ने जरूर पूरा किया है। इसी तरह की फील्डिंग अगर होती रहेगी तो जल्द पारगांव टीम को इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ेगा। अभी 32 रनों की जरूरत है 16 बॉल में इस मैच को जीतने के लिए, और ऐसे हालातों में ये लगातार खराब फील्डिंग होती जा रही है। इसकी वजह एक है कि आपके मैच बाहर होना चाहते हैं क्या, यह साफ नजर आता हुआ। देखिए गेंद अच्छी है, लोअर फील्ड टॉस जड़ में डालने का इरादा था, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। फील्डर बैकअप के लिए जरूर है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा रन है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आपको पैदा कर सकती है। 2 रन चुरा लिए। 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 34 रनों के ऊपर। 15 गेंदें बची है, अभी भी 30 रनों की जरूरत। एक तरफ बारक्या कामले अभी तक नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए, इससे पहले परेश मात्रे अगर काम अपना तमाम करे तो मुश्किलें पैदा होगी पारगांव टीम के सामने। ये देखिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अभी भी बांध कर रखा है। पहले ओवर में रन दिए थे 7, इस ओवर में 2 बाउंड्रीज खराब फील्डिंग की वजह से मिले। अभी तक 10 रन खर्च किए 4 बॉल में। मकान बड़े नहीं होने, साथ रहना बहुत जरूरी होता है। और ये देखिए क्लास, जबरदस्त गेंदबाजी, एक डॉट बॉल बहुत ही संकट में डालेगी जी हनुमान 11 कांबोडी टीम के लिए। बची हुई 13 गेंदें, 30 रनों की जरूरत। मुकाबले में वापसी होती हुई चैलेंजर 11 पारगांव टीम की ओर से। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से कमलाकर मामा तैयार होते हुए, यहां हवा में गेंद है, क्या मौका बनेगा। फील्डर एक्स्ट्रा कवर के दूर है, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, लेकिन फील्ड करे थ्रो करे बल्लेबाजों ने यहां 2 रन पूरे किए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 36 रन। आने वाली गेंदें होंगी 12 और 28 रनों की जरूरत। थँक्स डीजे मास्टर रत्नदीप। तर बघा या वेतालदेव चांबाली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे। या सामन्यामध्ये जिंकणारा क्रिकेट संघ वेतालदेव चांबाली क्रिकेट संघाच्या विरोधात खेळणार आहे। पुन्हा एकदा बोलूया इथे आमचे सहकारी प्रवीण गायकर यांच्याकडे। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। यह तारीफ करूंगा मैं कमलाकर मामा की। 2 ओवर फेंके इस गेंदबाज ने और टोटल 19 रन खर्च किए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई। अब 12 बॉल 28 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन, रत्नदीप पाटिल के सुपुत्र रोहित पाटिल इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए। अभी भी रोशन मात्रे जैसे हेडन की ताकत इस बल्लेबाज में है, वो डगआउट में अभी भी सुरक्षित है और ऐसे हालातों में अभी भी मैं कहूंगा रोका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रॉयल चैलेंजर 11 पारगांव टीम के कप्तान को। अब देखना होगा 12 बॉल 28 की दूरी, क्या ऐसे हालातों में बारक्या कामले अभी तक नॉन स्ट्राइक एम पर खड़े थे। यहां अपील हुई थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन अच्छा हुआ कि खिलाड़ी
सुरक्षित रहे मैदान के अंदर, वरना यहां विकेट जा सकता था। 1 रन लेग बाइस का इशारा, इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 37 रनों के ऊपर। 11 बॉल 27 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। देखिए इतने सालों के बाद ये ग्रामीण का मुकाबला खेल रही है, लेकिन फिर भी भूले नहीं है कि परेश मात्रे रिवर्स शॉट बेहतरीन खेलते हैं, इसलिए इन्हें रिवर्स के लिए एक फील्डर रखा गया है। क्योंकि गेंदबाजी लेग स्पिन है, रिवर्स का प्रयास जरूर करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। इस बार बल्ले के स्लॉट पर गेंद आएगी तो गेंद बिल्कुल सीमा पार जाएगी। क्या लंबे कद के गेंदबाज है, क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे? जिस परेश मात्रे ने अभी तक अपने पारी में 3 दमदार चौके और 1 शानदार छक्का जड़ते हुए यॉर्क डालने की कोशिश। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया लाइन के साथ गेंदबाजी चल रही है, सिंगल के साथ फर्क नहीं गिरेगा। चैलेंजर 11 टीम के कप्तान को 2 रन लगातार 2 गेंदों के ऊपर आते हुए और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 38 रन। 10 गेंदें 26 रनों की जरूरत इस क्रूशियल मूवमेंट में। अगर यहां से बल्लेबाज के बल्ले से छक्का नहीं निकलेगा तो प्रेशर क्रिएट रहेगा, और प्रेशर क्रिएट होता है तो पता होता है कि क्या दबाव के साथ बल्लेबाजी की जा सकती है। क्रॉस बैटेड के अलावा स्ट्रोक, लंबा छक्का आएगा बारक्या कामले के बल्ले से, अभी तक शांत है, और यहां से पहला छक्का। थैंक यू डीजे। क्या लाजवाब बल्लेबाजी चलती हुई, जानते परिस्थिति के अनुसार किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, और उसी खेल भावना को बचाते हुए बारक्या कामले के बल्ले से ये पहला मैक्सिमम बिग हिट छक्का आता हुआ। रन और गेंदों के बीच में फासला 9 गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत। यहां भी शॉट बढ़िया है, जाएगी ये भी गेंद सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। बारक्या ऑन अ फायर, इट्स आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। तो 6 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता है। 50 कंप्लीट, 50 रन पूरे स्कोर कार्ड पर लगते हुए जय हनुमान 11 कांबोडिया टीम के 8 बॉल 14 रनों की दूरी। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर डीप में मिड विकेट में मौजूद है। सुमित डोंगरे गेंद को उठाए फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 51 रन। आने वाली गेंदें हैं टोटल 7 और 13 रनों की जरूरत। 64 रनों का टारगेट था, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए जो क्रूशियल मोमेंट में बारक्या कामले का बल्ला अब आग उगलता हुआ। फुल टॉस गेंद, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन तो जरूर पूरा, दूसरे के लिए स्ट्राइक अपने पास। शायद बारक्या को देना चाहते थे, लेकिन बारक्या ने मना किया। क्यों जरूरत है रिस्क लेने की, मुकाबला गिरफ्त में है। अब बची हुई 6 गेंदें, 12 रनों की दूरी मैच को जीतने के लिए जय हनुमान कांबोडिया टीम के लिए। मुझे पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। धन्यवाद डीजे। देखिए मनोहर पाटिल जिस तरीके से चर्चा करेंगे, पारगांव टीम में 3 विकल्प कम है। एक आकाश तारेकर गेंदबाजी में नहीं है, एक तरफ नरेश गायकवाड़ टीम में मौजूद नहीं है, सोनिया गायकवाड़ टीम में मौजूद नहीं है, इसीलिए यंगस्टरों गेंदबाजों को यहां से मौका दिया था राज पाटिल और रोहित पाटिल के ऊपर। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए सचिन पाटिल इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर। आने वाली गेंदें होंगी टोटल बात करेंगे 6, और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। नीतीश पाटिल उर्फ डूंगा इस मैच को एंजॉय करते हुए पारगांव टीम के खंबे समर्थक के तौर पर हमेशा जिन्हें नवाजा जाता है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। या इस क्रूशियल मोमेंट में क्या विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाएंगे, या परेश मात्रे के बल्ले से फिर से एक बार आक्रामक बल्लेबाजी दिखेगी। गेंद अच्छी थी, ड्राइव के ऑन साइड में फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रनों के साथ जो अपना काम था वो तमाम कर दिया, और बारक्या कामले को फिर से एक बार स्ट्राइक पर लाने का काम परेश इस वक्त करते हुए। 5 गेंदें बची है,
11 रनों की जरूरत मुकाबले को। यहां से मैच किसके पक्ष में है ये अभी तक हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मुकाबला अभी तक 50-50 बैलेंस है। ना पारगांव टीम जीती है, ना इस मुकाबले में कामड़ा टीम हारी है। आखिर जीत किसकी होगी? 5 बॉल 11 रनों की दूरी, छक्के चौके रोकने होंगे, विकेट लेनी होगी। मैच में अगर वापस होना है तो छक्के भी चाहिए, लेकिन किसी एक की यहां पूरी मुराद होगी, लेकिन वो किसकी होगी? 5 बॉल, राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार बारका कामले के लिए। गेंद अच्छी है, लॉन्ग ऑन को क्लियर करती हुई कमेंट्री बॉक्स के ऊपर अंपायर का इशारा, 6 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल हमारे बाला मामा और नितेश पाटिल पारगांव, इनके चेहरों के ऊपर काफी खुशी का माहौल नजर आता है, क्योंकि बढ़िया क्रिकेट आज पारगांव टीम ने भी खेली। लेकिन फिर भी आकाश तारेकर, उसके साथ साथ नरेश गायकवाड़, सोनिया गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है। 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस वक्त बात करेंगे 59 रनों के ऊपर। अभी भी 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। बारका कामले अभी तक धारते हुए, जो पहले अगर बात करेंगे 17 में थोड़े से खामोश थे, लेकिन इस बार बारका कामले ने अपने जहरीले इरादे स्पष्ट करते हुए क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। राउंड द विकेट से 4 बॉल 5 रनों की दूरी। शॉट बढ़िया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद है। सुमित डोंगरे उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ है, क्या मामला बनेगा? गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 61 रनों के ऊपर। अब 3 गेंदें बची है, 3 रनों की जरूरत। एक डॉट बॉल मुकाबले में बहुत कुछ कही जाएगी, एक चौका छक्का मुकाबले को फिनिश कर पाएगी। और तकरीबन आप देख सकते हैं इस मैच को लगभग 5000 से ऊपर दर्शक इस मैच को एंजॉय करते हुए। 3 बॉल 3 रनों की जरूरत। शॉट है बढ़िया, मुकाबला हुआ फिनिश। जय हनुमान कामोडी टीम ने मैच जीता, बढ़िया क्रिकेट खेली और आखिरकार सेकंड राउंड में क्वालिफाई हुई और शानदार खेल दिखाया, पार्टिसिपेट हुई अमदार ट्रॉफी में। चैलेंजर 11 पारगांव टीम, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तर चला लाईनअप करून जायचंय कामोडी क्रिकेट संघ, आणि लाईनअप करूनच मैदानातून बाहेर यायचं आहे पारगांव क्रिकेट संघ। तर सामन्याचा सामनावीर इथे आमच्यापर्यंत स्कोर आम्हाला माहिती पोहोचवतीलच। खूप चांगली बॅटिंग इथे बारका कामरेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। शेवटचे 4 षटकार खूप काही सांगून गेले पारगांव क्रिकेट संघाला, आणि इथे विजय संपादन केलाय तो जय हनुमान 11 क्रिकेट संघ कांबोडी क्रिकेट संघानं। तर सामनावीर नो डाऊट 14 चेंडू 38 धावांची बहारदार फलंदाजी करणारा, आणि एकाच षटकामध्ये आपण गोलंदाजीचा जर विचार केला तर तब्बल धावा खर्च केल्या 16 आणि कुठलाही फलंदाज बाद करता आला नाही। तर नो डाऊट बारका कामले, प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी। थँक्स। तर जी खऱ्या अर्थाने खूप मोठी लढत झाली दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान, आणि या प्रेक्षणीय लढतीमध्ये इथे कामोडी क्रिकेट संघाने विजय